भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। देश में हलचल मच गई और लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति। तो चलिए जानते हैं इस सवाल के बारे में। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया और उन्होंने कारण बताया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए पद से हट रहा हूँ। 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या सच में सिर्फ स्वास्थ्य वजह थी या इसके पीछे कुछ और भी है? मीडिया रिपोर्ट्स में राजनीतिक दबाव और सदन की गतिरोध की भी चर्चा की जा रही है। तो खैर, सबसे पहले हम समझते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है तो इसके आगे क्या होगा, कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति और इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो पहले संविधान के बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसमें कि कोई टाइमिंग नहीं बताई गई है, बस ये कहा गया है कि यथाशीघ्र कराया जाए। संविधान का आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर। आर्टिकल 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराए जाएं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, पर चुनाव लंबित नहीं। अब सवाल ये है कि उनका कार्य कौन देखेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। लेकिन उनका रोल कार्यकारी रहेगा, स्थायी नहीं, जब तक नया उपराष्ट्रपति न चुन लिया जाए। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। इसमें कोई एमएलए का रोल नहीं होता है। चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव सीक्रेट बैलेट पर होता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसमें कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है, यानी एमपी अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। तो ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लो अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनमें से किसी ने भी संविधान के खिलाफ कोई कार्य किया और संविधान के खिलाफ है, तो उसे हटाना है, तो किस तरीके से हटाएंगे? तो उसे हटाने के लिए आता है महाभियोग। महाभियोग को मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया, आप ऊपर दिए गए वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ से शुरुआत होती है। और जो उपराष्ट्रपति हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए नोटिस भी दिया जाता है। तो ये सब मैंने बताया एक डिटेल वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सारा ट्रूडो, जो फिलिस्तीन के हैं, उन पर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन अभी तक पद से हटाए नहीं गए हैं। वहीं जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून, उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है और वे अब पद पर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि महाभियोग का कितना बड़ा पावर होता है कि किसी भी मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। इसके लिए सदस्यों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि ये तीसरी बार है जब किसी उपराष्ट्रपति के मध्य कार्यकाल में इस्तीफा दिया है? इससे पहले भी पीवी गिरी और वेंकटरमन भी राष्ट्रपति बनने से पहले इस्तीफा दे चुके हैं। भारत का संविधान उपराष्ट्रपति के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करता है, लेकिन वह कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पिछले मैंने बताया था आपको कि जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है, लेकिन हालांकि वह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये चर्चा में रहा है। तो वह भी वीडियो यहीं पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब सवाल आपसे है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए उपराष्ट्रपति के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जब भारत का उपराष्ट्रपति अचानक हटता है तो सिर्फ एक कुर्सी नहीं खाली होती, एक संविधान प्रक्रिया शुरू होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।